हम हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। आज हम प्रश्न संख्या 1 से अभ्यास करेंगे। नमो भगवन्तं वासुदेवम् उपरिक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। प्रश्न 2, हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में? तो तृतीय विभक्ति के हैं। प्रश्न 3, कालिदास ने सुलभ कोपोप महर्षि किसे कहा है? तो दुर्वासा को कहा है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो किरातार्जुनीय में, बाकी शिशुपाल वधम माघ, कुमार संभव कालिदास, नेषाद्य चरितम हर्ष की है। प्रश्न 5, किरातार्जुनीय के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है? तो लक्ष्मी है। प्रश्न 6, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? कृशांगी है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिन और दिन द्वंद्व, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। दिनम दिनम प्रति अर्थात प्रतिदिन। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? अपनाना नहीं है। प्रश्न 9, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? तो अलंकारिकता नहीं है। प्रश्न 10, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न 11, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में निहित अलंकार कौन सा है? तो रूपक है। प्रश्न 12, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। प्रश्न 13, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। रुणित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंदम 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 आवत चलियो, कुंजरू कुंजू समीर। तो इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न 14, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलिया में होता है। प्रश्न 15, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो दोहा और उल्लास है। प्रश्न 16, 11-13 के क्रम में से 24 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सोरठा कहते हैं। प्रश्न 17, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो सांख्य दर्शन पर आधारित है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो रोमांच नहीं है। प्रश्न 19, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपों की संख्या कितनी होती है? 5। प्रश्न 20, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। प्रश्न 21, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। प्रश्न 22, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो मम्मट का है। प्रश्न 23, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इलियट से। प्रश्न 24, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। प्रश्न 25, ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की? नीत्शे ने। प्रश्न 26, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यह नहीं है। 27, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को। प्रश्न 28, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न 29, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। प्रश्न 30, उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न 31, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? राजी सेठ। प्रश्न 32, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यह सुसंगत नहीं है। प्रश्न 33, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। प्रश्न 34, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? अगे। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है? तो जलती हुई नदी। प्रश्न 36, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, उन्होंने अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोल हिंदी में पदानुवाद किया था। प्रश्न 37, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। प्रश्न 38, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हरिगीति का।
प्रश्न 39, अराती से नि सिंधु में सुबाड़वागिनी से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो जगण रगण जगण गुरु। प्रश्न 40, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो बंगाली नहीं है।